वेलकम टू माय चैनल स्टडी आईटी जेई। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2017 का जो पेपर हुआ था उसके एनालिसिस के बारे में कि उसका पेपर कैसा आया था, किस टाइप्स के पैटर्न थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की मतलब कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कट ऑफ मार्क्स हो सकती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए है। मेरा चैनल स्टडी आईटी जेई, अगर इसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे चैनल को तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले पहुंचेगा ताकि आप उसको देख के हेल्प ले सकें। तो इस तरह से मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बात बताने जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जेई एडवांस की पैटर्न की बात बता दूं कि ऑलमोस्ट पैटर्न प्रीवियस ईयर सेम था, बस एक चीज चेंजिंग थी कि जो पहले मैच द कॉलम क्वेश्चन टाइप्स आते थे, इस बार उसको चेंज करके रो और कॉलम टाइप में बनाया गया था। मतलब मैच द कॉलम नहीं था बल्कि उसको रो और कॉलम में मतलब कुछ नए, क्योंकि आईआईटी का रूल ही है कि कुछ समथिंग डिफरेंट, वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं। बाकी सभी वही क्वेश्चन थे कि 1 मार्क्स सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 1 और मोर देन करेक्ट, इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन, बस यही चेंजिंग किया गया था कि मैच द कॉलम के जगह पे रो और कॉलम में कुछ नए समथिंग क्वेश्चन डाल दिए गए थे, जिसके चलते कि मतलब आईआईटी हमेशा कोशिश करता है कि वो कुछ नया डाले ताकि उसके जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनकी थिंकिंग लेवल बढ़ जाए। क्योंकि कल को आपको एडमिशन होगी आईआईटी में, आप जाओगे बीटेक करने, तो वहां पे कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आप कैसे जनरेट करोगे, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन डालते रहते हैं ताकि आपको मतलब अगर जो भी आप मेहनत किए हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग कर सकें और आप थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको बना सकें। तो इस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स की बात बताने जा रहा हूं कि क्लास 11th की कितने वेटेज थे, क्लास 12th की कितने वेटेज थे, इस तरह से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर 1 की हम बात करें, अगर पेपर 1 की बात करें तो क्लास 11 से 9 क्वेश्चन थे, क्लास 12 से भी 9 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे 18 थे। ठीक है, उसी तरह हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी क्लास 11th के 9 क्वेश्चन थे, क्लास 12 के 9 क्वेश्चन थे और क्लास मतलब कि इक्वल वेटेज थे, मतलब क्वेश्चन भी इक्वल थे और तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन क्लास 11 से 18 थे, 12 से भी 18 थे और टोटल 36 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कि क्लास 11 से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। देखो तो क्लास 11 के देखो जनरल एंड एक्सपेरिमेंट से इजी क्वेश्चन 1, देखो इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हुए थे। जनरल एंड एक्सपेरिमेंट से इजी क्वेश्चन 1 थे, मैकेनिक्स से इजी क्वेश्चन 1 थे, थर्मल फिजिक्स से इजी क्वेश्चन 1 थे, यानी कि टोटल इजी क्वेश्चन 6 थे। अब हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल जनरल एक्सपेरिमेंट से कोई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चन जो मीडियम लेवल के थे, अगर आपने प्रैक्टिस किया हो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। उसी तरह थर्मल फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन थे, यानी टोटल मीडियम लेवल क्वेश्चन 6 थे। अब हम डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्टी उन्हीं लोगों के लिए जो उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो, वही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में करेक्टनेस की अगर आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ इसका यही आंसर होगा, तभी आप इसको बना सकते हैं। तो देखो जनरल एक्सपेरिमेंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन ये थे, मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन थे, थर्मल फिजिक्स से 1 क्वेश्चन थे और टोटल यानी कि टोटल आपको थे 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। यानी टोटल जो क्वेश्चन की लेवल थी टोटल 18 क्वेश्चन आए हुए थे क्लास 11th के वेटेज से। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखो वेटेज, देखो अब हम बात करते हैं क्लास 12 की मतलब वेटेज से हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म मिला के 4 क्वेश्चन इजी थे, आपको यहाँ से इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। मीडियम क्वेश्चन 5 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 13 थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से टोटल 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन मतलब कि इजी नहीं था, मीडियम क्वेश्चन 2 थे, डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन 1 थे और टोटल क्वेश्चन 3 थे ऑप्टिक्स से। अब मॉडर्न फिजिक्स से बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से हमेशा क्वेश्चन इजी आते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन 1 थे, 2 क्वेश्चन मीडियम थे और इसी तरह टोटल क्वेश्चन 3 थे। अब हम बात करते हैं कि टोटल वेटेज मतलब टोटल इजी क्वेश्चन 5 थे, 9 मीडियम क्वेश्चन थे और टोटल क्वेश्चन था 18। अब ये तो हमारा फिजिक्स का एनालिसिस रहा कि मतलब फिजिक्स पिछली ही सेम एज ए प्रीवियस मतलब पैटर्न था सब कुछ, मतलब कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी इजी थी, मीडियम भी थी और डिफिकल्टी भी थी, इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न था। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से कितने के वेटेज थे, हमने क्लास वाइज ब्रेकअप किया है कि केमिस्ट्री के क्लास 11 से 9 क्वेश्चन थे और क्लास 12 से भी 9 क्वेश्चन थे पेपर 1 में। ठीक है, उसी तरह हम पेपर 2 की बात करें तो क्लास 11th में 5 क्वेश्चन थे, क्लास 12th में 13 क्वेश्चन थे। इस तरह से देखो अगर आप केमिस्ट्री में क्लास 12 से वेटेज कितनी थी, 22 क्वेश्चन थे क्लास 11 से, यानी कि आपको
प्रिपरेशन क्लास ट्वेल्थ के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं केमिस्ट्री के, प्रीवियस ईयर से में भी देखा गया, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपने क्लास ट्वेल्थ की क्वेश्चन को, ताकि आपको मतलब अच्छे से हो सके। टोटल 36 क्वेश्चन थे क्लास 11 से, पेपर 1 में 18 क्वेश्चन थे, पेपर 2 में भी 18 क्वेश्चन थे। इस तरह से अगर अब हम वेटेज की बात करें तो क्लास 12th में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि मोर फोकस आप क्लास 12th के क्वेश्चन को करें। और इसमें ठीक है, अब मैं चैप्टर वाइज इसका बताने जा रहा हूं कि चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे। क्लास 11th के चैप्टर से देखो कौन कौन से, चैप्टर 1 से फिजिकल केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चन 0 थे, मीडियम क्वेश्चन 1 थे और डिफिकल्टी 5 थे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री से, और टोटल क्वेश्चन 6 थे फिजिकल केमिस्ट्री से। उसी तरह इनऑर्गेनिक से टोटल क्वेश्चन 5 थे, उसी तरह ऑर्गेनिक से टोटल क्वेश्चन 3 थे। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि फिजिकल है और इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है तो हम इसको वेटेज ज्यादा दें, इसको कम दें। मतलब तीनों भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल से। तो इस तरह से आप ये नहीं कर सकते कि इसको हम कम दे वेटेज और इसको ज्यादा दे। तो इस तरह से अब देखो क्लास 12th के ब्रेकअप कैसे किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 7 क्वेश्चन थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन 3 थे, मीडियम क्वेश्चन 2 थे और डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन थे। उसी तरह इनऑर्गेनिक से 1 क्वेश्चन इजी थे, मीडियम क्वेश्चन 2 थे और 3 क्वेश्चन थे और टोटल क्वेश्चन 6 थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले ही बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते भी और इजिली बन जाते हैं। देखो जैसे वो 3 मीडियम क्वेश्चन थे, मीडियम क्वेश्चन भी ये इजी क्वेश्चन ही थे एक्चुअली, बट एज ए नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए मीडियम क्वेश्चन थे, डिफिकल्टी लेवल के लिए 5 क्वेश्चन थे। इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन आए हुए थे और इस तरह से टोटल 22 क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह से केमिस्ट्री का एनालिसिस है। अब देखो हम मैथ की बात करें तो मैथ के पेपर 1 में भी 9 क्वेश्चन आए हुए थे क्लास 11 से, और उसी तरह क्लास 12 से भी 9 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी टोटल क्वेश्चन 18 थे, यानी इक्वल वेटेज थे। ठीक है, पेपर 2 में हम बात करते हैं तो क्लास 11 से 5 क्वेश्चन थे, अब क्लास 12 से देखो 13 क्वेश्चन थे। तो यानी कि क्लास 12 का देखो वेटेज यहाँ से क्लास 12 के 22 क्वेश्चन और क्लास 11 के 14 क्वेश्चन ही थे टोटल। यानी कि हमें मोर फोकस क्लास 12, हमें हमेशा बात कर रहा हूं कि मैथ और केमिस्ट्री जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न से देखा जाए तो हमेशा क्लास 12 के वेटेज को थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लास 12 के क्वेश्चन को, क्लास 12 के चैप्टर को अच्छे से फोकस करें। मैथमेटिक्स में तो जरूर करें, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आता है। देखो टोटल क्वेश्चन क्लास 11 से 14 है और क्लास 12 से देखो यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, यानी कि 22 क्वेश्चन है, यानी कि कितना ज्यादा, 22 क्वेश्चन, यानी कि वेटेज ज्यादा है। अब इसके हम चैप्टर वाइज देख लेंगे, चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो चैप्टर वाइज इजी क्वेश्चन, देखो चैप्टर वाइज अलजेब्रा से टोटल 11 क्वेश्चन थे, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 क्वेश्चन थे, डिफरेंशियल कैलकुलस से 9 क्वेश्चन थे, इंटीग्रल कैलकुलस से 5 क्वेश्चन थे और वेक्टर से 30, यानी टोटल 36 क्वेश्चन थे। फिर भी देखो कि मतलब वेटेज जो क्लास 12 के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज्यादा वेटेज के, मतलब कि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चन इंक्रीजिंग नंबर में है। तो इसीलिए अब देखो हम अलजेब्रा में 1 क्वेश्चन इजी थे, मीडियम क्वेश्चन 8 थे और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मीडियम क्वेश्चन थे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ये था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चन इजी था और 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट था। इस तरह से पैटर्न आपका किया गया। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात करने जा रहा हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बात कर लूं कि जिनका भी 130 प्लस स्कोर है, यानी कि 130 तक आप क्लोजेस्ट स्कोर है, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको गुड कॉलेज, आईआईटी के गुड कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग जब करोगे तो उनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, यानी कि वो सेफ जोन में, अगर 135 मार्क्स हैं तो वो सेफ जोन में है, उनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। जिनके 135 मार्क्स हैं, अगर मैं अगेन आपको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अगर फाउंडेशन है कि आप 12th की अभी प्रिपरेशन करके इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपकी अगर 135 मार्क्स से लेस है तो आप अभी से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक ईयर ड्रॉप करने से कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप कल आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो ये इसकी रेपुटेशन अलग है, क्योंकि देखो आईआईटी कॉलेज की रुतबा है, क्योंकि देखो आईआईटी कॉलेज जैसे इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी आईआईटी ने स्टार्ट किया, ओला कैब जैसे बड़े कंपनी को भी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ही स्टार्ट किया। इस तरह से बड़े बड़े जितने भी फ्लिपकार्ट जैसे लोगों, मतलब कंपनी को भी आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ही क्वालिफाई, मतलब कि
को फाउंडर हैं। तो इस तरह से आपको मतलब कि अगर आप एक ईयर ड्रॉप भी कर लेते हो, मतलब आप फाउंडेशन से थे, क्लास 12th में थे और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आप एक ईयर ड्रॉप भी कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इस IIT कॉलेज में पहुंच जाते हो। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को स्टडी IIT JEE को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं ऐसी तरह नोटिफिकेशन देता रहूं। थैंक यू, बाय बाय।